आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप हमारे कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं यूजी प्लस पीजी के, तो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऐप का, आप उसको डाउनलोड करके हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? ये आपका फिलिप्स कर्व जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ देखा जाता है फिलिप्स कर्व के अंतर्गत। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है अगर ट्रेड ऑफ देखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व कहते हैं। ये आपके पेपर में भी पूछा हुआ है। फिलिप्स कर्व क्या है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में आपका जब ट्रेड ऑफ देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व कहते हैं। द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड मॉडल एक्सप्रेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब किस तरीके का ये ट्रेड ऑफ होगा हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जनरली accompanied by the high inflation। यानी आपका लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा तो हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा? हाई रहेगा। ओके, हम लोग अभी ग्राफ से भी इसको देखेंगे। याद रखिएगा, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा तो हमारा इन्फ्लेशन जो है क्या रहेगा? हाई रहेगा। यानी आपका इन्फ्लेशन क्या है? ज्यादा है। ओके, आई मतलब इन्फ्लेशन जो कि ज्यादा है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट को मैं यू से डिनोट कर रही हूं जो कि आपका कम है। तो यानी एक आपका कैसा रिलेशनशिप इसको देखने के लिए मिल रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। अगर आपका इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। याद रखिएगा कि अगर आपका इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है इन्फ्लेशन। आप सभी को वैसे पता होगा अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या है? जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। यानी आपका जो प्राइस लेवल है उसमें लगातार आपके इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले तो हमारा क्या होता है? इन्फ्लेशन का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल क्या है इस इन्फ्लेशन का? आप देख सकते हो कि श्रीलंका में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है जो कि 16.5 से भी अबव है। तो ये जो इन्फ्लेशन है आपका कौन से कैटेगरी में आता है? हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि श्रीलंका में भाई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो इस वजह से इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व एक रिलेशनशिप बताता है आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। तो कैसा रिलेशन है यहाँ पर? तो याद रखिएगा कि ये आपका नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन जब ज्यादा होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। फर्स्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो आपका पॉइंट है वो है, हम लोग ग्राफ को देखेंगे। वैसे पहले शॉर्ट रन में समझ लेते हैं। द ट्रेड ऑफ कैन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इसको हम लोग कहेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है? इसमें भी हम लोग बेसिकली आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। चलो इसको मैं ड्रॉ करके बता देती हूं आपको। आप जो है वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन लोगे, ओके, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे? अनएम्प्लॉयमेंट लोगे। ओके, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया? इन्फ्लेशन लिया। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? अनएम्प्लॉयमेंट लिया।
जब आप रिलेशनशिप देखोगे तो इसमें आपका जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन ज्यादा है, सपोज ये आपका 10% है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? 2%। ओके, नेक्स्ट हमारा, अगर हम इसको और डिक्रीज करते चले जाएं, नेक्स्ट हमारा अगर आप देखोगे कि इन्फ्लेशन जो है उसका रेट गिर गया, वो आपका 8% हो गया, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो आपका क्या बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है, वो बढ़ के क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रेड ऑफ, देख रहे हो कि एक चीज जो है डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट आप पॉइंट लोगे, अगर आपका इन्फ्लेशन 6% हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर गया 2 पॉइंट और, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अगर हम इन्फ्लेशन को और थोड़ा गिरा देते हैं, उसको 4% कर देते हैं, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है 8% बढ़ जाएगा। तो आप इसको कैसा रिलेशन आप यहां पर देख रहे हो? तो यहां पर ऐसा रिलेशनशिप है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है, या फिर आप जब देखोगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है कम है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो टोटली फिलिप्स जो कर्व है, शॉर्ट रन में बेसिकली हम इसको देख रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है। तो ये हमारा टोटल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब आप सभी जानते हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ओके, और ये टोटल आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन किसके बीच में ट्रेड ऑफ बताता है। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है रिलेशनशिप बताता है कौन? फिलिप्स कर्व। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।